सेल डिवाइन थ्रोन के लास्ट एपिसोड में देखा हाओचेन अभाव को मारने वाला था, लेकिन उसी समय वहाँ पर डिमन लॉर्ड आ गए थे। अब हाओचेन डिमन लॉर्ड का पावर के सामना नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है ताकि इस तरीके से नेचर गॉडेस की फर्नेस डिमन लॉर्ड का नाम मिल सके। लेकिन उससे पहले ही डिमन लॉर्ड ने हाओचेन को ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद वो ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि हम भविष्य में जरूर मिलेंगे, तब तक तुम अपनी पावर को बढ़ाओ। ये कहते हुए डिमन लॉर्ड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से एक पोर्टल ओपन कर लिया और अपने सभी साथी को लेकर वहाँ से निकल गया। अब इस वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे, जिसके बाद हमने देखा था नेचर गॉडेस का इनहेरिटेंस हाओचेन को मिल गया था, जिस वजह से हाओचेन नेचर गॉडेस के पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी मरे हुए जीव जंतु को जिंदा कर देता है। अब इस वजह से तो नेचर गॉडेस खुद हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी हाओचेन को कुछ ही समय पहले ही इनहेरिटेंस मिला था, लेकिन तब भी उसने इस पावर का सही से इस्तेमाल करते हुए सभी को जिंदा कर दिया। अब इसके आगे से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। अब इस नॉवल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाओचेन की वजह से सभी लोग काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी वहाँ से निकल गए थे। हम देखते हैं अब हाओचेन और हाओचेन की दोस्ती बचे हुए थे। तभी नेचर गॉडेस उसके पास आते हुए हाओचेन से कहती है, तुम सभी ने इस जगह को बचाया है, जिस वजह से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं तोहफे में। अब तोहफे का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, वो सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं आखिर नेचर गॉडेस उन्हें क्या देने वाली है। तभी वो अपने एक इशारे से हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मैजिकल फर्नेस को लेके आ जाती है, जिसके अंदर काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी जमा होती है। नेचर गॉडेस उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये लो, ये स्पेशल फर्नेस है जिसके अंदर काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी भरी हुई है। इस वजह से अगर तुम अपनी कल्टीवेशन करोगे तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को काफी तेज से बढ़ा देगा। फिर नेचर गॉडेस कुछ सोचते हुए कहती है, अभी भी तुम्हारे पास काफी समय है, जिस वजह से अगर तुम चाहो तो तुम सभी यहीं पर बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सील लगा दूंगी ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। ये सब कहते हुए नेचर गॉडेस उन सभी के चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। अब नेचर गॉडेस की बातों को सहमति जताते हुए वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी काफी समय था, जिस वजह से उन्होंने सोचा अगर उन्होंने ये पर कल्टीवेशन बढ़ा ली तो उनके लिए यही अच्छा होगा। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर नेचर गॉडेस पे आ गया, जो कि उन सभी की तरफ देखते हुए कहती है, तो अब तुम फाइनली इसके लिए तैयार हो चुके हो, जिस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से फर्नेस दे देती हूँ। ये कहते हुए नेचर गॉडेस उन सभी के हिसाब से उन्हें फर्नेस दे देती है। अब नेचर गॉडेस के एक इशारे से हम देखते हैं वो सभी स्पेशल फर्नेस हाओचेन और हाओचेन के दोस्तों की तरफ आने लगता है। अब उन स्पेशल फर्नेस को देखते ही सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो ब्रदर ली दिख रहे थे। जिसके बाद नेचर गॉडेस उन सभी से एक बार फिर से कहती है, इन सभी फर्नेस की लिमिट है, जिस वजह से मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा रही हूँ ताकि तुम सभी काफी आसानी से स्पेशल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको। अब इसके लिए सभी लोग तैयार हो गए थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर स्पेशल एनर्जी लेने लगते हैं। दूसरी तरफ हम नेचर गॉडेस को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहती है, मुझे उस फॉर्मेशन को लगा देना चाहिए ताकि यहाँ पर एनर्जी की कमी ना हो। ये सब कहते हुए नेचर गॉडेस वहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करने लग गई थी। अब कुछ समय के अंदर उसने उस फॉर्मेशन को वहाँ पर लगा दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर काफी भारी मात्रा में स्पेशल एनर्जी की बाढ़ आ गई थी। अब दूसरी तरफ उन सभी को इतनी स्पेशल एनर्जी में अपने कल्टीवेशन करने में काफी अच्छा लग रहा होता है, जिस वजह से वो इस मौके का फायदा उठाकर जितने हो सके उतनी तेज से यहाँ से स्पेशल एनर्जी लेकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे करके हम देखते हैं हाओचेन के काफी सारे दोस्त ने वहाँ पर लेवल पार कर लिया होता है, जिस वजह से वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका लेवल बढ़ रहा था, जिस वजह से उनकी टीम की पावर भी बढ़ रही थी। अब कुछ समय के अंदर हाओचेन के काफी सारे दोस्तों ने वहाँ पर जितने भी स्पेशल एनर्जी उनके लेवल बढ़ाना था उन्होंने अपना लेवल को बढ़ा लिया, जिसके बाद उनका लेवल नहीं बढ़ रहा होता है। इस वजह से वो लोग साइड में बैठ जाते हैं ताकि सभी लोग अपनी स्पेशल एनर्जी को ले सके। हम देखते हैं अब उन लोगों को लेवल पार करता देख गॉड ऑफ नेचर भी हैरान हो गई थी, क्योंकि ये लोग जितनी तेज से अपना लेवल को बढ़ा रहे थे उतना तो कोई आम इंसान भी नहीं बढ़ा पाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शहर पे आ गया। हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी तेज से स्पेशल एनर्जी निकल रही थी। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन की जगह जगह पे शहर की एनर्जी फैल जाती है। अब इस वजह से सभी लोग हैरान होते हैं आखिर शहर को क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके शहर को तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी। अब यह देखकर तो हाओचेन हैरान हो गया था। वह शहर के पास आते हुए उससे सवाल करता, आखिर तुम्हें क्या हुआ। हाओचेन फिर से एक बार कोशिश करते हुए शहर से सवाल करता है, आखिर तुम्हारी कंडीशन कैसी है, तुम अपनी कंडीशन को चेक करके मुझे बताओ ताकि मैं उस हिसाब से मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। लेकिन दूसरी तरफ हम शहर को देखते हैं, जो कि अभी बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे करके वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है। अब ये देखकर तो सभी लोग परेशान होते हैं, आखिर शहर को क्या हो रहा है। अब शहर की बिगड़ती हुई हालत को देखकर हाओचेन
हाओचिन नेचर गोडेस से सवाल करता है आखिर सायर को क्या हो रहा है। अब हाओचिन के बातों का जवाब देते हुए नेचर गोडेस हाओचिन को बताती है कि सायर को बहुत जल्दी एक देवता के इनहेरिटेंस मिलने वाला है, जिस वजह से अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो उसको इनहेरिटेंस मिल जाएगा। अब इस बात को सुनकर तो हाओचिन थोड़ा सा खुश और परेशान भी हो गया था, क्योंकि इस वजह से सायर को काफी परेशानी होगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ घंटों के बाद आया, जहाँ पर हम देखते हैं हाओचिन के सभी दोस्तों ने अपने कल्टीवेशन बढ़ाकर एक साइड में आ गए थे। वो सभी अभी सायर के लिए परेशान भी होते हैं। अब कुछ समय के अंदर सायर भी जग चुकी थी। अब सायर की बढ़ती हुई पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सभी समझ जाते हैं कि सायर ने इनहेरिटेंस को पा लिया है। अब इस वजह से सभी लोग काफी खुश हो गए थे। अब जबकि यहाँ का सभी काम खत्म हो गया तो यहाँ पर अब इनका जाने का भी समय आ चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं हाओचिन और हाओचिन के दोस्त यहाँ से निकलने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन्हीं आइलैंड्स पे आ गया जो कि होली पास में इन सभी को लेके आए थे। अब वो आइलैंड इन सभी को जिंदा आते देख काफी खुश हो चुके थे। अब हम वहाँ पर उस ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि अपने डिमन साथी को ना आता देख काफी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर डिमंस क्यों नहीं आ रहे जबकि यहाँ पर इंसान आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यह हमारा प्लान था कि सभी इंसान को वो मार देंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, जिस वजह से वो डिमन ड्रैगन काफी परेशान होता है। अब कुछ समय तक इंतजार करने के बाद जब वो सभी डिमन नहीं लौटते हैं तो वो डिमन ड्रैगन हाओचिन से सवाल करता है आखिर हमारे साथी क्यों नहीं आ रहे हैं। अब इस बात को बताने के लिए हाओचिन बिल्कुल भी इनकार कर देता है। फिर वो कुछ सोचते हुए हाओचिन उनसे कहता है अगर तुम मुझे 10 डिमोनिक क्रिस्टल दे दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो वहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके लिए तुम्हें 10 डिमोनिक क्रिस्टल देने होंगे। अब यह सुनने के बाद तो उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 10 डिमोनिक क्रिस्टल देना कोई आम बात नहीं थी। वो ड्रैगन हाओचिन से फिर भी सवाल करता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ, तुम मुझे पहले बता दो, जिसके बाद मैं वो 10 डिमोनिक क्रिस्टल तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो हाओचिन को पता है अगर उसने पहले बता दिया तो वो जरूर नहीं देंगे और ऊपर से उल्टा उस पे ही हमला करेगा। आखिर में हार मानकर उस ड्रैगन को ऐसा करना पड़ता है। वो 10 डिमोनिक क्रिस्टल हाओचिन को दे देता है। फिर सवाल करता है आखिर तुम मुझे बताओ आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर जो भी डिमंस आए हैं वो सभी पावरफुल डिमन के उत्तराधिकारी हैं, जिस वजह से अगर उनके उत्तराधिकारी को कुछ भी हुआ तो वो ड्रैगन जरूर फंसेगा। इसीलिए वो हाओचिन से जानकारी निकलवाने के लिए उसे 10 डिमोनिक क्रिस्टल दे दिया। अब उन क्रिस्टल को हाथ में लेने के बाद हाओचिन उस ड्रैगन से सवाल करता है मैं बता तो दूंगा आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन हकीकत जानने के बाद तुम सभी मुझ पे हमला नहीं करोगे और ना ही तुम हमारे सिटी पे हमला करोगे। अब उस ड्रैगन के पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था हाओचिन उन सभी को बता देता है। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद तो उन्हें काफी गुस्सा आता है, से अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं ताकि वो हाओचिन को मार सके, क्योंकि हाओचिन ने उन सभी को मारा होता है। अब इस वजह से अगर उन्होंने हाओचिन को नहीं मारा तो वो जरूर मारे जाएंगे। अब लेकिन तभी हाओचिन उन्हें रोकते हुए कहता है तुम सभी ने मुझसे वादा किया था कि तुम सभी मुझे कुछ नहीं करोगे, ना ही तुम हमारी सिटी पे हमला करोगे, जिस वजह से तुम अपने वादे को निभाओ और यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनते ही उन्हें और भी गुस्सा आता है, लेकिन उन्होंने वादा दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो ड्रैगन अपने मन में कहता है लोंग हाओचिन तुम्हें तो वो सभी उत्तराधिकारी के मास्टर देख लेंगे जिसके स्टूडेंट को तुमने मारा था। ये सब सोचते हुए वो ड्रैगन वहाँ से एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से डिमन वर्ल्ड में निकल गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डिमन वर्ल्ड में आ गया, जिसके अगले सीन में हमें डिमन पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर अभाव होता है। अभाव कुछ समय के अंदर अपनी आंखें खोल कर वो कहता है आखिर ये मुझसे क्या हुआ, मेरी इतनी सारी पावर उस बच्चे के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं लग रही थी, जिस वजह से अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सोचते हुए उससे काफी गुस्सा भी आ रहा था और इससे काफी अफसोस भी होता है कि उसने अपने फादर की उम्मीदों पे वो खड़ा नहीं उतरा। अब वो अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके अपने आप को पनिश करना चाहिए ताकि ऐसी गलती भविष्य में ना हो। ये कहते हुए वो अपने आप को पनिश करने के लिए वहाँ से निकल गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर रेड प्रिंसेस भी आ जाती है। वो जल्दी से भागते हुए डिमन लॉर्ड के महल में आ जाती है। वो कहती है वो अभाव अपने आप को पनिश करने के लिए ड्रैगन ब्लड पिंजरा में अपने आप को कैद कर लिया है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर डिमन लॉर्ड के फेस एक्सप्रेशन नहीं बदला था, जैसे कि उसे पता ही था। हम देखते हैं डिमन लॉर्ड के चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, जिस वजह से हम देखते हैं रेड प्रिंसेस भी वहाँ से पीछे हट जाती है। वो समझ चुकी थी यहाँ पर रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब अगले सीन में हम अभाव को देखते हैं जो कि अभी उसी ड्रैगन पिंजरा में होता है। हम देखते हैं वो अभी के समय अपने आप को पनिश कर रहा था। जिसके बाद हमारे एक बार फिर से सीन चेंज होकर हाओचिन पे आ गया। वही लिंक क्वार्टर के एक एल्डर से कहता है अभी सायर को कुछ सीरियस
इंजर्ड हो चुकी है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उसे हील करें। अब इसके लिए वो भी तैयार हो गए थे। जैसे हमें पता ही है कुछ समय पहले साइर के मुंह से ब्लड निकल रहा था, तब उस समय उसे कुछ सीरियस इंजरी हो गई थी। अब इसीलिए हाओचिन हीलिंग क्वार्टर के अंदर आकर हीलर को अपॉइंट कर रहा था, जिसके अगले सीन में हम हाओचिन को देखते हैं जो कि हीलिंग क्वार्टर से उस एल्डर को लेकर साइर के पास आ चुका था। अब वो हीलर कुछ ही समय के अंदर साइर को पूरी तरह से हील कर देता है, जिसके बाद वो हाओचिन से कहता है कुछ समय के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। अब उस एल्डर की बात सुनकर हाओचिन भी इसके लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद वो साइर के पास जाकर कुछ समय के लिए बैठ जाता है। अब इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको BDTH नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में ट्रेलर एक्सप्लेन के साथ साथ नोवेल बेस्ड भी एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।